जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जलजूलनी एकादशी, जिसे बामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है या डोल ग्यारस कहा जाता है, उसकी व्रत कथा और महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। आइए जानते हैं। कभी किसी का रहा नहीं दुनिया में अहंकार, बलि का घमंड चूर किया लेकर वामन अवतार। एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब मैं आपसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे जयंती तथा जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसे वामन एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान ने वामन रूप का अवतार लिया था। और जलजूलनी एकादशी इसलिए कहा जाता है, इस दिन यशोदा मैया अपने लाला के पोतड़े धोने के लिए जमुना जी पर गई थी। इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। साथ ही भगवान के जन्म के बाद उन्हें पहली बार विमान में या रथ में बैठा करके में घुमाया जाता है। नदी, बाग, तालाब या किसी बगीचे में ले जाया जाता है ठाकुर जी को, पर सभी भक्त उनके दर्शन करते हैं। फिर वापस उन्हें अपने उन्हीं स्थान मंदिर में ले जाया जाता है। जूलनी एकादशी, इसका नाम इसलिए भी पड़ा है, कहीं ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने लाला का कुआं पूजन किया था, यानी जमुना पूजन किया जाता, तो इसलिए इसे जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मगर ये एकादशी सब पाप और कष्टों को नष्ट करने वाली, सब सुखों को प्रदान करने वाली, सदगति को देने वाली है। इस एकादशी को जो मानव अपनी गति चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हुए तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं, और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और क्या लीलाएं की थी, चतुर्मास व्रत की क्या कथा है, आपके शयन करने पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, ये सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मावतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ, जिसने अपने भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी रहने लगे और उन्होंने भी श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि का वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे मैं तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। मन की जो छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया। भूलोक में पैर और भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, गहलोक में पेट, जालोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सतलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया, तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इस कारण यह दानव पातालोक में चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा, कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपयों का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वयं को जाता है। 24 फलाहार करने वाले लोगों को एक ककड़ी का सागर किया जाता है। इति श्री वामन एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।